नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाली समस्याओं की। चाहे वो प्रोस्टेट का साइज में बढ़ना हो, चाहे प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की जगह से अपने आप तरल पदार्थ का निकलना या प्रोस्टेट कैंसर। और वार्निंग साइंस की भी हम बात करेंगे, जिससे आपको अपने सिम्टम्स के अनुसार पता चल सके कि आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आज हम प्रोस्टेट और उसके सिम्टम्स के मुताबिक आपको बेस्ट से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। प्रोस्टेट पुरुषों में पाया जाता है और ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के सामने ग्रंथि होती है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। इसका मेन काम होता है, यह वीर्य सीमन में तरल पदार्थ जोड़ता है और इसकी मांसपेशियां वीर्य को आपके यूरेथ्रा पेशाब की नली के माध्यम से धकेलने में मदद करती है। आपका प्रोस्टेट आपके वीर्य में अतिरिक्त तरल पदार्थ का योगदान करता है। तरल पदार्थ में एंजाइम्स, जिंक और सिट्रिक एसिड होते हैं, जो शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण देने और आपके यूरेथ्रा को चिकना करने में मदद करते हैं। फीमेल्स में यह ग्लैंड मौजूद नहीं होता है। हमारा प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार का होता है और ये 20 से 25 ग्राम के वजन के हिसाब से होता है। और जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, इसका साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है। प्रोस्टेट समस्याओं के चेतावनी संकेत क्या हैं कि जिनसे आपको पता चल सके कि कहीं आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो नहीं। तो सबसे पहला है आपके लिंग, अंडकोश या पेरिनियम रीजन में दर्द। पेरिनियम आपके अंडकोश और आपके रेक्टम के बीच का क्षेत्र होता है। अगला लक्षण हो सकता है बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। जिन लोगों में बार बार पेशाब लगने की इच्छा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका शायद प्रोस्टेट में दिक्कत चल रही हो। पेशाब करते समय दर्द होता हो, अगर आपके पेशाब की धार का धीमा होना या टपकना, टपक टपक के पेशाब हो रही हो, धीमा हो रहा हो धार, तब हो सकता है आपको प्रोस्टेट में सूजन हो। पेशाब शुरू करने में कठिनाई होना, प्रोस्टेट का जब आकार बढ़ जाता है तब वो पेशाब की नली को दबाता है, जिसकी वजह से पेशाब शुरू करने में कठिनाई होती है। रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना, प्रॉपर इरेक्शन ना हो रहे हो संभोग के दौरान। प्रोस्टेट के सिम्टम्स ये भी होते हैं अगर सेक्स करने समय आपके इरेक्शंस ना हो रहे हो ठीक से। आपकी पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे या छाती में दर्द। ये सब अगर सिम्टम्स में से अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो प्रोस्टेट की जांच जरूर करवाएं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि टमाटर जो लोग डेली बेसिस में खाते हैं, तो उन लोग को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं और प्रोस्टेट की भी समस्या नहीं आती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आप ले सकते हैं और प्रोस्टेट को नॉर्मल कर सकते हैं, उसका आकार को सही कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, जरूर नहीं आप सब दवाई एक साथ खाने लगे। उनमें से कोई एक या दो ही आपको चुननी है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बताए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई है बराइटा कार। प्रोस्टेट ग्रंथि का अपने आकार में बढ़ना, खास तौर पे अगर बुजुर्ग लोगों में प्रोस्टेट बढ़ रहा हो, तो ये दवाई सोच सकते हैं। रोगी को सुबह शाम ये दवाई दी जा सकती है। बराइटा कार 30 या 200 में दे सकते हैं। अगली दवाई है परेरा ब्रेवा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण यूरिन का रुकना, यूरिन करने में रुकावट, तब ये दवाई सोच सकते हैं, सुबह शाम देना है रोगी को। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण यूरिन रुक रही हो, तब परेरा ब्रेवा सोचनी चाहिए। अगली दवाई है एसिड फॉस का मदर टिंचर। प्रोस्टेट का तरल पदार्थ अपने आप ही अगर पेशाब की जगह से निकलता हो लैट्रिन करते समय, तब ये दवाई सोच सकते हैं। लैट्रिन में अगर आप जोर नहीं भी लगा रहे हैं तो पेशाब की नली से तरल पदार्थ जो निकलता है, वो कभी कभी प्रोस्टेट का मिशन फ्लूइड होता है, अगर ये निकल रहा हो तब ये दवाई एसिड फॉस क्यूब सोच सकते हैं। 15 बूंद आधा कप पानी में लेना है सुबह शाम। अगली दवाई है एलोसोकोट्रिना 30 पावर। अगर रोगी में अपने आप ही पेशाब छूट जाता हो और उनका प्रोस्टेट का आकार साइज में बढ़ा हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं।
सुबह दोपहर शाम देना है रोगी को। अगली दवाई है लाइकोपोडियम 1N। कमर में दर्द हो, पेशाब से पहले और कुछ देर बाद ठीक हो जाता हो, कमर में दर्द होता हो पेशाब से पहले और थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाए, पेशाब धीमे धीमे निकली हो और पेशेंट बहुत जोर लगाए पेशाब करने में, तब ये दवाई सोच सकते हैं हफ्ते में एक बार। ये दवाई प्रोस्टेट कैंसर में भी दी जाती है। अगली दवाई है सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर। पेशाब की जगह में जलन हो पेशाब करते वक्त और बहुत दिक्कत से पेशाब निकल पाती हो, पेशाब की जगह पे पेशाब की नली में जलन होती हो और पेशाब करते वक्त बहुत दिक्कत से पेशाब निकल पाती हो और रोगी को रात को पेशाब जाने की इच्छा ज्यादा होती हो, प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से, तब ये दवाई दी जाती है। सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में रोगी ले सकता है सबल सेरुलाटा। और अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ हो तब हम सिस्टर स्कैन, प्रोटेलस हॉरिडस, कैडमियम फॉस, लाइकोपोडियम आदि दवाइयों का सिम्टम्स अनुसार यूज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसी हेल्दी अपडेट्स पाने के लिए हमको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।